हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव के बाद अभी लाए हैं चैप्टर 1 से एमसीक्यू क्वेश्चन। हम लोग अपने अनुभव के आधार पर इस क्वेश्चन को लाए हैं ताकि आप इसको समझकर पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सही कर पाए। तो चैप्टर 1 से हम लोग जो एमसीक्यू लाए हैं एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि गैमिट्स बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए, गैमिट्स बनने की प्रक्रिया ये निषेचन है। तो निषेचन तो होता है कि दो गैमिटों नर और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते थे, नहीं होगा। मियोसिस मियोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है, तो यह भी नहीं होगा। गैमेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे देखिए नर और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो वर्ड है आपका इंग्लिश वर्ड है गैमेटोजेनेसिस। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में होता क्या है कि बहुत बार ना इंग्लिश वर्ड को हिंदी में पूछ देता है। तो यदि विद्यार्थी यदि उस चीज को हिंदी में ही याद करके गए तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए तो आंसर या क्वेश्चन दोनों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िए यदि डाउट होता है तो। यहाँ पे युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये सिनगैमी यानी यह नहीं होगा सही, क्योंकि यह भी निषेचन का ही प्रोसेस है, यानी मेल और फीमेल गैमिट मिलना ही सिनगैमी कहलाता है। तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो देखिएगा, ये हाइड्रा में कलिका जनन। तो हाइड्रा क्या है ना, हाइड्रा क्या होता है कि एक जीव है, और इस पे ना हाइड्रा एक जीव है, और इस पे क्या होता है, छोटा सा कली निकलता है, और इस कली यह धीरे धीरे बड़ा होता है, छोटा से पहले बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद यह उस जीव से अलग हो जाएगा और एक नया खुद से अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगेगा। तो ये जो है ना एक प्रकार का अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो हाइड्रा में कलिका जनन ही अलैंगिक जनन का उदाहरण है। गैमिट का संलयन तो होगा नहीं, क्योंकि गैमिट का संलयन निषेचन कहलाता है, तो ये भी ए आंसर नहीं होगा आपका। दूसरा है वही निषेचन। तो यही निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को प्रोसेस को निषेचन कहते हैं, तो यह भी नहीं होगा। परागन, तो परागन का मतलब होता है कि परागकण जब पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे परागन कहते हैं, तो आपका ए भी आंसर नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा यही हाइड्रा में कलिका जनन, यही एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं। किसी भी कोई भी जीव है उसके जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं। तो जो जब जीव जन्म लेता है, और प्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है ना कि वह खुद से मरे, ये नहीं कि वो एक्सीडेंट से मरे, तबीयत खराब हो जाने से मरे, या फिर दूसरे कारण से कोई मार दे, उसको नहीं बोलते हैं। तो ये इसको ना हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। इसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी जीवन काल कहते हैं। जीवन चक्र का मतलब होता है कि यदि कोई भी जीव जन्म से लेकर फिर से दोबारा जीव उत्पन्न कर ले तो उसको कहते हैं जीवन चक्र। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। वृद्धि अवधि भी नहीं है। इसका मतलब होता है जीवों में वृद्धि होना, मतलब उसके आकार में बढ़ना। परिपक्वता अवधि का मतलब होता है मैच्योरिटी पीरियड, यानी कोई भी जीव कब परिपक्व हो जाता है जनन के लिए, उसको बोलते हैं परिपक्वता अवधि। तो ये भी नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा जीवन काल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है वनस्पतिक प्रजनन को क्या कहा जाता है। तो वनस्पतिक प्रजनन यानी इसका मतलब होता है कि यदि पौधों के किसी भी भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बन जाता है तो उसे हम लोग वनस्पतिक प्रजनक यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसे कायिक जनन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वनस्पति प्रजनक को न कायिक जनन के नाम से भी जानते हैं। कायिक जनन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो क्वेश्चन को कायिक जनन भी पूछ सकता है। तो कायिक जनन चूंकि एक ही पौधा भाग ले रहा है, इसमें किसी प्रकार का युग्मक भाग नहीं ले रहा है, तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन नहीं है क्योंकि इसमें एक पौधा भाग ले रहा है, गैमीट भाग नहीं ले रहा है। कृत्रिम संकरण नहीं है, क्योंकि कृत्रिम संकरण का मतलब होता है कि एक उन्नत किस्म के उन्नत नस्ल को दूसरे नस्ल के साथ संकरण कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। तो ये भी नहीं होगा आपका। उत्परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि उत्परिवर्तन में जैसे कोई जीव है और उसमें अचानक परिवर्तन आ गया, यानी उसके डीएनए में परिवर्तन से नया प्रकार का जीव उत्पन्न हुआ, उसमें कुछ बदलाव आ गया उसके डीएनए के अनुक्रम में, तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा अलैंगिक जनन। अगला जो क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें होता है। द्विखंडन किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा, द्विखंडन
क्या है ना, आप लोग जब पढ़े द्विखंडन का मतलब होता है जैसे कोई एक जीव है, इसमें जो पहले न्यूक्लियस है तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, फिर यहाँ न्यूक्लियस, उसके बाद जो जीव है यहाँ पे न्यूक्लियस टूट जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा और अंत में क्या होगा, ये दोनों कोशिका द्रव भी टूट जाएगा और एक जीव से 2 जीव बन जाएगा, तो इसको कहते हैं द्विखंडन। तो यहाँ पे हाइड्रा में द्विखंडन नहीं होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। हाइड्रा में जो जनन होता है वह मुकुलन द्वारा जनन होता है, मुख्यतः मुकुलन द्वारा होता है, उसके बाद पुनर्जनन भी हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा, हाइड्रा नहीं होगा। ईस्ट में भी मुकुलन होता है, ये भी नहीं होगा। प्लेनेरिया भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी पुनर्जनन होता है, तो आपका आंसर होगा अमीबा। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा गैमिट के संलयन को क्या कहते हैं? तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन में बात किए थे ना कि जब भी मान लीजिए कि एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, यह दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है, दोनों मिलने के बाद ये जो होता है ना एन होता है, यह भी एन होता है, और दोनों मिलने से बन जाता है 2n यानी डिप्लॉयड द्विगुणित, तो जाइगोट बना। और इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रजनन का मतलब होता है कि कोई भी जीव अपने जैसे संतान को जन्म देकर अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो प्रजनन तो ये नहीं होगा आपका। संयुग्मन नहीं होगा क्योंकि संयुग्मन मतलब यह जीवाणुओं में होने वाला एक प्रकार का जनन है, ये भी नहीं होगा। और मियोसिस भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। स्टॉप कीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा पौधा पत्ती के कलियों द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा पौधा पत्ती के कलियों द्वारा प्रजनन करता है? तो ब्रायोफिलम जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग ना ऑप्शन जो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे उसको ऑप्शन याद नहीं कीजिएगा, यहाँ पे याद कीजिएगा कि प्रोसेस से ब्रायोफिलम है, तो ब्रायोफिलम याद कर लीजिएगा कि पत्तियों द्वारा कलिक जो जनन होता है पत्तियों पर कलिका के द्वारा, वो ब्रायोफिलम। देखिए अब देखिए होगा ना, इसको पता चटा ये बोलते हैं, एक प्रकार से एक पत्ती होता है ना, इस प्रकार से पत्ती होगा और किनारे पे इस तरह से निकलेगा, इसी को बोलते हैं कलिका या पत्र कलिका, इस तरह से निकलेगा। यह छोटा छोटा होता है, बाद में यही बड़ा होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और एक पौधा का निर्माण कर लेगा, एक पौधा बना लेगा। तो ब्रायोफिलम में जनन पत्तियों के कलिकाओं के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलाब नहीं होगा, गुलाब में कटिंग के द्वारा होता है। आलू में भी काई के जनन होता है। केला में भी यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, राइजोम के द्वारा जनन होता है, तो यह भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ब्रायोफिलम हो जाएगा। ये आपका कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? तो जो अलैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होता है वह हूबहू अपने जनक के समान ही होता है, तो इसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब ही होता है कि हूबहू एक समान। हाइब्रिड नहीं होगा क्योंकि संकर का मतलब होता है कि दो अलग अलग भिन्न गुणों वाले के बीच जब क्रॉस कराया जाता है उसको हम लोग संकर किस्म बोलते हैं। ये भी नहीं, आपका आंसर नहीं होगा। भिन्नता, भिन्नता मतलब दो जीवों के बीच के में जो अंतर पाया उसको भिन्नता कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये लैंगिक जनन में उत्पन्न होता है। और म्यूटेंट मतलब जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है, बताया ना कि किसी भी जीवों के डीएनए में अगर परिवर्तन आ गया, उसके अनुक्रम में परिवर्तन आ गया, तो उसमें कुछ अलग प्रकार के संरचना का निर्माण होता है, तो वो उत्परिवर्तन होता है। तो उत्परिवर्तन जिसके कारण होता है उसको उत्परिवर्तन जन बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन होगा ये क्लोन होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि कौन सा जीव लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन ही होता है। जीवाणु में भी मुख्यतः लैंगिक जनन होता है, इसमें लैंगिक जनन स्पेशल नहीं होता है। शैवाल जो है, तो शैवाल में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है, क्योंकि शैवाल में यह छोटा पौधा है जिसमें आपको अपखंडन के द्वारा जनन होता है, जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कुछ शैवालों में देखो, एक शैवाल है जैसे स्पाइरोगाइरा है, यहाँ पे वह किसी मतलब अंदर से परिपक्व होता है, टूट जाता है और फिर कई टुकड़ों में टूट जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा से एक नया शैवाल बन जाता है। तो ये शैवालों में जो होता है अलैंगिक जनन हो गया। और शैवालों में चूंकि युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक के द्वारा जनन होगा तो उसका लैंगिक जनन कहते हैं। तो शैवाल में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों होता है, तो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन ए। वायरस विषाणु में नहीं होगा, विषाणु में अलैंगिक जनन ही होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, म्यूकर में प्रजनन का तरीका क्या होता है? तो याद रखिएगा, म्यूकर एक प्रकार का कवक है, तो कवक में जो नॉर्मली जनन होता है, विखंडन तो नहीं होगा, अमीबा में मुख्य रूप से होता है, तो ये आपका विखंडन नहीं होगा। उसके अलावा कलिका जनन ईस्ट हाइड्रा सब में होता है, तो ये भी नहीं होगा। बीजाणु निर्माण, तो याद रखिएगा
एक कवक में ना जो जनन सामान्यतः जो होता है, जनरली होता है बीजाणु के निर्माण के द्वारा ही होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। द्विखंडन इसमें नहीं होगा, कवक में द्विखंडन में जनन नहीं होता, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अमीबा में द्विखंडन के द्वारा होता है। दो लगातार प्रजनन घटनाओं के बीच का समय कहलाता है। यानी एक ही जीव, कोई जीव अपने जीवन अवधि में दो, उनमें एक प्रजनन हुआ और फिर से उसके बीच के कुछ समय अंतराल के बाद जब दोबारा प्रजनन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन चक्र, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। जीवन काल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जीवन काल का मतलब होता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, तो ये नहीं होगा। जीवन चक्र भी नहीं होगा, बताए हैं कि जीवन चक्र का मतलब होता है कि जन्म लेकर फिर दूसरे जीव में परिवर्तन हुआ और उसका वहां से फिर जन्म चालू होगा, तो इसको जीवन चक्र बोलते हैं। वृद्धि अवस्था नहीं होगा, वृद्धि अवस्था के बारे में पहले बता चुके हैं कि इसका मतलब होता है कि जीवों के आकार में बढ़ोतरी। अगला है कि गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। जीव कोई भी हो, कोई भी जीव रहे, चाहे वह अगुणित जीव रहे या द्विगुणित यानी डिप्लॉयड रहे, हैप्लॉयड रहे या डिप्लॉयड रहे। यदि हैप्लॉयड है तो उनमें जो गैमेट बनता है वह माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन बनता के द्वारा बनेगा, तो ये भी एन हो जाएगा। और डिप्लॉयड जो जीव है उनमें मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जीव बनता है, तो यह भी यहाँ एन हो जाता है। यानी कभी भी गैमेट किसी भी जीव का गैमेट है ना, वह एन यानी अगुणित यानी हैप्लॉयड होता है, तो आपका आंसर ए सही होगा। 2n नहीं होगा कि गैमेट कभी भी 2n नहीं होता है, हमेशा n होता है। 4n भी नहीं होता है, और यहाँ पे कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि युग्मक यानी गैमेट्स हमेशा अगुणित होता है यानी हैप्लॉयड होता है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन में मियोसिस कब होता है। लैंगिक जनन में मियोसिस कब होता है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई जीव द्विगुणित है यानी 2n है, तो 2n है तो उसमें युग्मक के निर्माण के लिए ना मियोसिस होता है। कभी भी किसी भी जीव में ना युग्मक का निर्माण होता है ना, तो उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस। और इसी कारण उसमें क्या होता है ना कि 2n से n हो जाता है। तो यहाँ पे युग्मक निर्माण यानी गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट निर्माण, तो मियोसिस गैमेट निर्माण के लिए ही होता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। युग्मनज निर्माण नहीं होगा। युग्मनज का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए कि एक गैमेट है एक और दूसरा गैमेट है, और ये मिलने से यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है जो 2n हो जाता है, 2n होता है, इसको बोलते हैं युग्मनज यानी जाइगोट। तो जाइगोट निर्माण के समय भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। भ्रूण निर्माण यानी जाइगोट से, जो जाइगोट है वृद्धि करके समसूत्री विभाजन के द्वारा इम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, तो यह भ्रूण भ्रूण भी आपका नहीं होगा। निषेचन, निषेचन का मतलब होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर जब जाइगोट बनाता है उस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं, तो यह भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन में प्रजनन इकाइयां क्या होती है। तो देखिए पहला गैमेट है, तो आपको मालूम है कि गैमेट फॉर्मेशन जहां हुआ, गैमेट्स बना हो, तो वो लैंगिक जनन कहलाता है, तो ये नहीं होगा। जाइगोट यानी युग्मनज का मतलब है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बनता है, तो यह भी लैंगिक जनन में ही होता है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा है बीजाणु। तो बीजाणु क्या होता है ना, बहुत सारे कवक में ये जो अलैंगिक जनन होता है वह बीजाणु के द्वारा ही होता है, तो बीजाणु यहाँ पे सही होगा, यही इकाई है। अंडाशय भी यह जहाँ पे अंडाणु पाया जाता है स्त्रियों में पाया जाता है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी लैंगिक जनन का ही, यह भी लैंगिक जनन का ही भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, यानी वनस्पतिक वही कायिक जनन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रकार नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कटिंग, कटिंग जो है ना एक प्रकार का यह कायिक जनन ही है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही है, जिसमें तनों को, जैसे यहाँ पे तना होता है, तना को काट कर मिट्टी में लगा दिया जाता है, जैसे गुलाब इस समय आप लोग देखे होइएगा, तो कटिंग भी एक प्रकार का कायिक जनन है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। लेयरिंग, लेयरिंग भी कायिक जनन है, जिसमें आप देखे होंगे तनों को, पौधों के तनों को मिट्टी में लगा दिया जाता है और फिर यहाँ से काट कर उसको हटा दिया जाता है, तो लेयरिंग भी यहाँ पे नहीं होगा, यह भी आंसर नहीं होगा। ग्राफ्टिंग भी एक प्रकार का कायिक जनन का प्रकार है, जिसमें हम लोग यहाँ पे पौधों को यहाँ पे किसी धारदार चाकू से छील कर उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं और फिर जड़ निकल जाता है, तो उसको यहाँ से काट कर हम लोग हटा देते हैं, तो यह भी एक प्रकार का कायिक जनन का प्रकार है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा वनस्पतिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, तो निषेचन कहाँ होता है, यह होता है आपका लैंगिक जनन में, तो यह लैंगिक जनन, और ये क्या है अलैंगिक जनन का प्रकार पूछ रहा है, तो आपका ए आंसर सही होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। किस जीव में कलिका जनन होता है? देखिए कलिका जनन जो होता है ना हाइड्रा में होता है, तो इस देखिएगा वहां पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा है तो हाइड्रा आंसर सही होगा। अमीबा में द्विखंडन होता है इसलिए अमीबा इसमें नहीं होगा। म्यूकर में जो होता है बीजाणु जनन होता है तो यह भी नहीं होगा। पैरामीशियम में भी विखंडन द्वारा जनन होता है, द्विखंडन द्वारा होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होती हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन से उत्पन्न अनुवांशिक रूप से समान, ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि विभिन्नताएं पाई जाती है। लैंगिक जनन विभिन्नता पाया जाता है। अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न जीव होते हैं ना वह ये आंसर आपका नहीं होगा। दूसरा है अनुवांशिक रूप से समान किंतु समान नहीं। मतलब क्या है कि जो लैंगिक जनन से जीव बनते हैं ना वह जेनेटिकली बहुत हद तक समान होते हैं, लेकिन किंतु समान नहीं का मतलब है कि हमेशा एक समान नहीं होते हैं। बहुत हद तक देखिए होइएगा कि माँ बाप से उनके संतान बिल्कुल अलग होते हैं, तो कि इसलिए कभी कभी समान होते हैं लेकिन किंतु समान नहीं, मतलब ये हमेशा समान नहीं होते हैं। तो आपका यही आंसर सही होगा। तीसरा है भिन्न प्रजाति, तो यहाँ पे भिन्न प्रजाति नहीं होता है क्योंकि जो जीव जन्म लेता है यदि वह गाय का बच्चा है तो गाय ही कहलाएगा, भैंस का बच्चा है तो भैंस ही कहलाएगा, यदि पक्षी है तो पक्षी, तोता का बच्चा है तोता कहलाएगा। भिन्न प्रजाति संभव नहीं है इसलिए भी आंसर आपका नहीं होगा। और कोई नहीं तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि लैंगिक जनन में कौन सी घटना आवश्यक है? लैंगिक जनन में कौन सी घटना आवश्यक है? तो ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में कौन सी, तो गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक का निर्माण, तो ये भी लैंगिक जनन में होता है। दूसरा है निषेचन, निषेचन का मतलब होता है दो युग्मकों का मिलना, नर और मादा युग्मक के मिलने से जाइगोट बनता है, निषेचन कहते हैं, तो यह भी होता है। तो ये आंसर आपका सही होगा। कलिका जनन, कलिका जनन अलैंगिक जनन का प्रकार है, बताए हैं जिसमें कलिका कैसे जनन होता है, तो ये भी नहीं होगा। द्विखंडन भी बताए हैं, इस अलैंगिक जनन का प्रकार है, इसमें भी ये भी नहीं होगा। विखंडन भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जाइगोट क्या दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा, जाइगोट क्या दर्शाता है? तो एक गुणसूत्री कोशिका, एक गुणसूत्री कोशिका। तो ध्यान रखिएगा जाइगोट के बारे में बताए थे कि अगुणित होता है गैमीट, दूसरा गैमीट अगुणित होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों मिलने से जाइगोट बनता है। तो जाइगोट आपका हो जाता है 2n। तो यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं होगा, ये आंसर आपका पहला ऑप्शन गलती है। दूसरा डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड एंड द्विगुणसूत्री कोशिका। तो डिप्लॉइड एंड देखिए n और n मिलने से 2n है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो डिप्लॉइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n और n के मिलने से होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और बहुगुणसूत्री यानी यह भी ऑप्शन आपका नहीं है क्योंकि इसका मतलब बहुत सारे गुणसूत्र होता है, लेकिन जाइगोट में केवल यह 2n होता है, चाहे जीव कोई भी हो। गैमिट हमेशा हैप्लॉइड और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, तो आपका ये ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मे फ्लाई का जीवन काल लगभग कितना दिन होता है? तो इसका जीवन काल कुछ घंटों से एक दिन तक का हो सकता है। तो एक वर्ष आपका नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा समय है। यहाँ पे एक दिन ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन आपका सही है क्योंकि एक महीना नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत लंबा समय, एक सप्ताह भी नहीं होता है। इसका जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन का होता, एक दिन का होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक दिन ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पतिक भागों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया कहलाती है। वनस्पतिक भागों का मतलब होता है कि पौधे का कोई भी भाग, जैसे जड़ या तना, पत्ती। तो जड़, तना और पत्ती से जो होता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, यानी वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। तो यहाँ पे यह सही है। लैंगिक जनन नहीं है क्योंकि लैंगिक जनन जो होता है वह नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से होता है, तो यह भी नहीं है। उत्परिवर्तन तो एक अलग प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का परिवर्तन होता है, डीएनए का अनुक्रम में परिवर्तन होता है, यह भी सही नहीं है। संकरण भी सही नहीं है। संकरण का मतलब होता है कि दो गुणों को, दो भिन्न जो जेनेटिक गुण होते हैं उनको आपस में मिलाया जाता है, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन द्वारा प्रजनन करता है, तो विखंडन यानी शरीर के टूटने से नया जीव बनता है। तो स्पाइरोगाइरा जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का ये सही है स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा में जो जनन होता है अपखंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा नहीं होता है। तो आपका यह आंसर पहला ऑप्शन गलत है। हाइड्रा में भी मुकुलन होता है या पुनर्जनन होता है, तो यह भी आपका गलत है। ईस्ट में जो होता है मुकुलन होता है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। पैरामीशियम में विखंडन होता है कि जिसमें द्विखंडन यानी विखंडन का एक प्रकार है द्विखंडन, तो पैरामीशियम में जनन द्विखंडन द्वारा होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है, कौवे का जीवन काल लगभग कितना होता है। देखिए कौवे का जीवन काल अमूमन जो वन वाले कौवे होते हैं, जो वनों में रहते हैं, 7 से 8 साल होता है, 7 से 8 साल होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी के अनुसार कौवे का जीवन काल 15 वर्ष यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सही होगा ध्यान में, यानी वह जू इस सब में जो कौवे होते हैं 20 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपका जो ऑप्शन 15 वर्ष सही होगा। 140 वर्ष नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, 100 वर्ष भी नहीं होगा और 60 वर्ष भी नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन सी प्रक्रिया गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या पुनः स्थापित करती है। ध्यान रखिएगा, इसमें पहला जो ऑप्शन है निषेचन, यानी जो अगुणित है गैमिट, दोनों गैमिट के मिलता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे गैमिट अगुणित, फिर दूसरा फीमेल या मेल में से कोई एक, दोनों गैमिट अगुणित होगा, दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा, यह द्विगुणित हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया गुणसूत्रों की जाता है, कहीं हाथ है तो ये निषेचन सही होगा। मियोसिस नहीं होगा क्योंकि इसमें यह द्विगुणित से अगुणित हो जाता है, तो मियोसिस आपका नहीं होगा। माइटोसिस नहीं होगा क्योंकि यह समसूत्री विभाजन है, तो समसूत्री विभाजन में जो द्विगुणित है यह द्विगुणित ही रहेगा लेकिन स्थापित पुनः नहीं कर पाएगा, तो द्विगुणित से द्विगुणित ही रहेगा, तो यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। कलिका जनन भी नहीं होगा क्योंकि यह एक जनन का प्रकार है, यह भी नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी प्रजनक है। तो देखिए मौसमी प्रजनक का मतलब होता है कि जो विशेषा में क्या होता है ना, कि जब ठंडे का समय आता है, जब अक्टूबर नवंबर आता है, उस समय नवंबर दिसंबर में ही कुत्ते के बच्चे जन्म लेते हैं, तो वह एक विशेष मौसम में जन्म लेते हैं, तो यहाँ पे ना उसको बोलते हैं मौसमी प्रजनक। लेकिन जब मनुष्यों में देखिएगा, यहाँ पे जो हिरन है ना, हिरन मौसमी प्रजनक है, का ऑप्शन सही होगा। मनुष्य तो हर घंटे हर मिनटों अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाइए तो देखिएगा कि हर मिनट हर घंटे में बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो मनुष्य मौसमी प्रजनक नहीं है क्योंकि इनमें हमेशा जनन होता है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। बंदर और मनुष्य एक ही समूह में आने वाले जीव हैं, तो बंदर भी मौसमी प्रजनक नहीं है, यह भी हमेशा बच्चे को जन्म दे देते हैं। गाय को भी देखते हैं कि किसी भी मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च किसी भी मंथ में जन्म बच्चे को देते हैं, तो गाय भी मौसमी प्रजनक नहीं है, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा।